हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योरसेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए शुरू करें। हेलो माय डियर गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। आज हम बी का यूज़ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह क्लियर करना चाहूँगा कि यह कोई यूज़ नहीं है, बल्कि यह जब मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ होती है तो इसका अर्थ होना होता है, और जब इसका यूज़ मुख्य क्रिया की तरह नहीं होता है तो यह लिंकिंग वर्ब्स के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आज हम इसे ही सीखने जा रहे हैं गाइज। बी स्वयं में एक सहायक क्रिया तो नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित सहायक क्रियाएं आती हैं। बी के अंतर्गत हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी को सीखते हैं। आइए अब हम समझते हैं इसका यूज़ कब और किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। सबसे पहले यूज़ ऑफ बी की डिफिनीशन जान लीजिए। जब ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कोई पद, अधिकार या वो कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है, कैसा है या कहाँ है बताया गया हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके अफर्मेटिव रूल्स सीख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसका हिंदी का रूल्स रहेगा कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस पूरक। एग्जाम्पल देखिए गाइज, राम बहुत गरीब इंसान है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है राम और सेंटेंस में बताया गया है कि राम क्या है। राम क्या है? गरीब इंसान है। तो हम यूज़ ऑफ बी से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें राम, इसके बाद में रूल्स में देखिए बी लिखा है। बी का मतलब हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी में एक का यूज़ करेंगे। है लिखा है तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट यानी जो बचा हो, बहुत गरीब इंसान, अ वेरी पुअर मैन। सेंटेंस बनेगा राम इज अ वेरी पुअर मैन। दूसरा सेंटेंस है तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें यू क्योंकि बहुवचन है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कुछ और सेंटेंस देखिए, दीनानाथ रामू के पिताजी हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दीनानाथ, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, और इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे रामू के पिताजी। दो शब्द रामू और पिताजी के से जुड़े हैं तो हम उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले फादर, इसके बाद में ऑफ और फिर रामू। सेंटेंस बना दीनानाथ इज द फादर ऑफ रामू। कुछ और सेंटेंस देखते हैं गाइज, ताकि और अच्छे तरीके से हम यूज ऑफ बी को समझ पाए। वह किताब बहुत ही महंगी थी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वह किताब, दैट बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये थी लिखा हुआ है पास्ट टेंस में तो वॉज लगेगा। इसके बाद में बहुत महंगी, वेरी कॉस्टली। सेंटेंस बनेगा दैट बुक वॉज वेरी कॉस्टली। एक और सेंटेंस देखिए, सुरेश इस समय कल दफ्तर में होगा। ये फ्यूचर में है, होगा लिखा हुआ है तो हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे लिंकिंग वर्ब के रूप में। सबसे पहले सब्जेक्ट सुरेश, इसके बाद विल बी और फिर कॉम्प्लीमेंट में आएगा ऑफिस में, एट ऑफिस, और इसके बाद में एट दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट होगा, सुरेश विल बी एट ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो। इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए गाइज। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में बी, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। हिंदी का इसका रूल्स रहेगा कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस पूरक। सेंटेंस बनेगा मुंबई भारत की राजधानी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें मुंबई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद नॉट और फिर भारत की राजधानी। दो शब्द का या की से जुड़े हों तो उल्टा ही लिखा जाता है। सबसे पहले राजधानी लिखेंगे द कैपिटल, इसके बाद की ऑफ और फिर इंडिया। मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक सेंटेंस और देखिए, उसके पिता अपने कमरे में नहीं थे तो हिज फादर, अगर लड़की है तो हर फादर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसके बाद नॉट और फिर अपने कमरे में इन हिज रूम। हिज फादर वॉज नॉट इन हिज रूम। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं गाइज। उसके पहले इसका रूल समझ लीजिए। इसमें हम बी स्टार्टिंग में लिखेंगे यानी कि लिंकिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। हिंदी का इसका रूल्स रहेगा सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस पूरक। चलिए अब हम इसके सेंटेंस समझ लेते हैं। क्या तुम एक बहादुर सिपाही हो? सबसे पहले लिंकिंग वर्ब आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट एक बहादुर सिपाही, अ ब्रेव सोल्जर। सेंटेंस बनेगा आर यू अ ब्रेव सोल्जर।
दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या रेखा एक अच्छी अध्यापिका थी? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज, इसके बाद सब्जेक्ट रेखा, इसके बाद में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, एक अच्छी अध्यापिका, ए गुड टीचर। सेंटेंस बनेगा वॉज रेखा आ गुड टीचर। अब हम गाइज कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जो बीच में क्वेश्चन वर्ड्स जिनमें आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनके बीच में हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, बाकी हम एज ए रूल बनाएंगे। सेंटेंस देखिए, तुम अब कैसे हो? इसमें कैसे ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसके लिखेंगे हाउ, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू और फिर नाउ, हाउ आर यू नाउ। एक सेंटेंस और देखिए, सुमन किस कमरे में होगी? सबसे पहले हम किस कमरे में इसके लिखेंगे इन विच रूम, इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर बी, इन विच रूम विल सुमन बी। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।